Good morning, everyone. Welcome to Career Defense School. Today we will discuss another sample paper that is of 2019 All India Sainik School Entrance Exam 2019 Social Science Exam. The first question is on your screen. Nothing like it. The chairman of the drafting committee of Indian Constitution was Sardar Patel, Dr. B.R. Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी. Yes, the chairman of the drafting committee of Indian Constitution was Dr. B.R. Ambedkar. एक 7 जो है मेंबर्स की जो है कमेटी जो है बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन जो है बी आर अम्बेडकर को जो है बनाया गया था, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. 29 अगस्त 19 यहाँ लिख देती हूँ. 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सेटअप करा था ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. Sardar Vallabhbhai Patel, known as the Iron Man of India, and he is also first Deputy PM of India. Deputy Prime Minister of India. कौन है? Sardar Vallabhbhai Patel, and also known as the Sardar Vallabhbhai Patel, Iron Man of India, or we can say Strong Man of India. Dr. Rajendra Prasad, first President of Republic India. जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है फंडामेंटल राइट्स का जो ड्राफ्ट है, that was prepared by him, by Jawaharlal Nehru ji. Next question. By the late of 18th century, East India Company was trying to expand the cultivation of opium, indigo, cotton, tea. By the late of 18th century. Yes, the correct answer is that is called indigo. अब क्या हुआ था कि इसकी कल्टीवेशन जो है क्यों एक्सपेंड करी गई थी, वो वाज द रीजन. जो डिमांड थी इंडिगो की वो इंक्रीज हो गई थी इन लेट 18th सेंचुरी बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ कॉटन प्रोडक्शन. कॉटन प्रोडक्शन की एक्सपेंशन के कारण जो है डिमांड जो है इंडिगो की जो है इंक्रीज हो गई थी. एज जिसका क्या रिजल्ट हुआ कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है विच इन टर्न क्रिएटेड इनॉर्मस डिमांड फॉर क्लॉथ डाइज. क्लॉथ डाइज की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गई थी. नेक्स्ट आता है ईवीएम्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन डैश जर्नल इलेक्शन. ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो मशीन होती हैं आपकी 2001, 2002, 2003 और 2004. 2001. Okay. Student B. A or B? Maximum students are saying A. गलत है. That is option D. 2004. जो ईवीएम जो है these have been used in all journal and state elections of India since
2004. There are dash elected members in Rajya Sabha. Another question, or same question. 543, 272, 233, 260. अब यहाँ पर क्लोज ऑप्शंस उन्होंने नहीं दिए. Panchamveer Singh, answer is wrong. They're not A. इलेक्टेड मेंबर्स कैसे हो सकते हैं? 543. मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी राज्यसभा की 250 है, और करंटली हमारे राज्यसभा में कितने मेंबर्स बैठे हैं? दैट इज 245. 233 हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं, और जो हमारे 12 मेंबर्स हैं ये जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है नॉमिनेट. Next is the complainant has a dash right to get a free copy of FIR from the police. Fundamental, legal, political or economic. ये कौन सा राइट जो है कंप्लेनेंट का होता है कि उसको जो है FIR की जो कॉपी मिलती है पुलिस से. That is correct. Your answer is correct. That is a legal right. Next आता minerals that lie at shallow depths are taken out by removing the surface layer is known as. बहुत बार करवाया ये question. Answer this. Minerals that lie at shallow depths are taken out by removing the surface layer is known as. बाल गंगाधर तिलक. अब बात करते हैं बिपिन चंद्र पाल. बिपिन चंद्र पाल एक इंडियन नेशनलिस्ट हैं, राइटर हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं और इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट के एक एक्टिविस्ट हैं. बिपिन चंद्र पाल. सरोजनी नायडू, शी इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, एंड इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किनके द्वारा कहा गया था? दैट इज बाय महात्मा गांधी जी टू सरोजनी नायडू. एंड ये भी एक इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पोएट हैं. सरोजनी नायडू का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, शी इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. फर्स्ट इंडियन. इससे पहले कौन थी? दैट वाज एनी बेसेंट. फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर पूछा जाए तो दैट इज एनी बेसेंट. फर्स्ट इंडियन वुमेन दैट इज सरोजनी नायडू ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. लाला लाजपत राय, इनको जो है, जो भी लाला लाजपत राय बच्चे बोल रहे थे ना, तो इन्हें जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, और वहां पर मराठी न्यूज़पेपर केसरी की बात हो रही थी. डिफरेंस समझ में आ रहा है? दिस इज पंजाब केसरी के नाम से जो है लाला लाजपत राय जो है जाने जाते हैं. And he is also an Indian freedom fighter and a part of Indian independence movement. Next आता है, the difference between the birth rate and the death rate is known as. The difference between the birth rate and death rate is called. Correct answer is natural growth rate. Dandi March was against the Saltest Pune Swaraj non-cooperation movement या फिर Simon Commission. Dandi March.
Option A, Dandi March was against the salt tax. ये एक 24 दिन का नॉन वायलेंट मार्च था, which was led by Mahatma Gandhi ji on 12 March 1930. साबरमती आश्रम से जो है वहां से गुजरात स्टार्टिंग होती टू दी विलेज ऑफ डांडी. अब किसके अगेंस्ट जो है ये इसमें जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे? दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द स्टीप टैक्स that Britishers lived on salt. स्टीप होता है हाई टैक्स जो इन्होंने सॉल्ट के ऊपर लगाया था, उसके अगेंस्ट ये जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे. पूर्ण स्वराज, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस by Indian National Congress on 26 January 1930. Non-cooperation movement under the leadership of Mahatma Gandhi ji in 1920. ये हुआ था आपका सितंबर 1920 से लेके फेब 1922 तक. नेक्स्ट आता है साइमन कमीशन जो आपका आया था, दैट वाज इन 1928. नेक्स्ट आता है द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अ चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ वन इन. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है जो चार्टर मिला था, चार्टर होता है घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन. कब मिला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को? क्वीन एलिजाबेथ वन से इन 1600 एडी, इन 1599 एडी और 1601 एडी या फिर 1700 एडी. Yes, that is option A in 1600 AD. जो गवर्नमेंट थी, कंपनी ऑफ मर्चेंट्स of London trading into East Indies on 31st December 1600. नेक्स्ट आता है दिल्ली Renaissance refers to the period from 1830 से 1857, 1857 से 1885, 1825 से 1857 या फिर none of these. रिनाइसेंस होता है पुनर्धार, दोबारा से. Yes, the time period for Delhi Renaissance refers to the 1830 से लेके 1857 AD. During this period, rebirth of art and learning क्या क्या चीजें रीजनरेट करेगी? Rebirth of art and learning, revival of creativity and artistic यानी कि कला attitude take place.
एंड ऑल्सो साइंस में भी जो है कंट्रीब्यूशन रहा था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली कॉलेज, ये सारी चीजें जो है इस टाइम पीरियड पर जो है करी गई थी। सिटी का जो है एक्सपेंशन ऑफ सिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। नेक्स्ट आता है हमारा वुड्स डिस्पैच। Wood's dispatch of 1854 refers to educational, financial, forest, or none of these. Wood's dispatch of 1854 is related to what? Educational, financial, or forest? Okay. Students are saying A option. Yes. Wood's dispatch of 1854 refers to educational reforms. ये जो है अंडर ब्रिटिश रूल सर चार्ल्स वुड इनके द्वारा जो है करा गया था। Who was the president of Board of Control of British East India Company? Sir Charles Wood. 1854 में he sent the dispatch to Governor General of India. इन्होंने जो है एक डिस्पैच भेजा था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के 1854 के टाइम पीरियड में? दैट वाज लॉर्ड डलहौजी। रिगार्डिंग दी एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में जो एजुकेशन है उसके रिगार्डिंग जो है ये डिस्पैच जो है भेजा गया था सर चार्ल्स वुड के द्वारा, एंड दिस इज नोन एज वुड्स डिस्पैच। और अंडर दिस चार्ल्स वुड also suggested to start primary schools must adopt vernacular languages. वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होता है आपकी मातृभाषा, इनको भी जो है स्टार्ट करा जाए प्राइमरी स्कूल्स में। नेक्स्ट आता है द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा इज। देखिए इसमें राज्यसभा का भी क्वेश्चन आया है इस सैंपल पेपर में, और लोकसभा का भी क्वेश्चन आया है। द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ अपोजिशन। सिंपल, यहाँ पर आपको फोटो से भी पता चल गया होगा। जितने भी लोकसभा में 545 एमपी जो बैठे हुए हैं उन सबके लीडर कौन है? हमारे मोदी जी, हमारी जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो जो है पावर में है, उसके हेड जो है दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Another question from fundamental rights. Second question. As per which article of the Indian Constitution every arrested person is guaranteed fundamental rights? Article 20, Article 21, Article 23 or Article 22? Answer this. हाँ जी, ये तो लिखा हुआ ही था स्क्रीन पे। चलिए फटाफट जरा हैंड रेस करो, आर्टिकल 22 होता क्या है? व्हाट इज आर्टिकल 22? वीडियोस ऑन करो पहले तो सबके सब। व्हाट इज आर्टिकल 22? Option D is correct. What it is? Apart from Abhijit.
Ma'am, if anyone arrested by police or anyone different, so this is a duty of that person that in 24 hours the arrestor go in the front of magistrate. जो मुजरिम होता है मैम उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे ले जाना पड़ता है. Okay. There is one more thing कि उसको जो है इन्फॉर्म करा जाएगा. उसको यस मैम. और जो अगर जो कोई आतंकवादी या किसी दूसरे देश को मैम उसको ये नहीं होता कि जो Yes, exception is there. सीधा मार सकते हैं हम एकदम से ही. Yes. देखिए, Article 22 of Indian Constitution states that no person who is This arrested is the shall right be. of police or army. Okay, Abhijit, done. Article 22 of the Indian Constitution states that no person who is arrested shall be detained in the custody without being informed. उसको inform करे बगैर हम custody में नहीं ले सकते that person. Or also he or she shall be presented before the court within 24 hours after the arrest. तो उसको ये प्रोटेक्शन दी जाती है कि आपको जो है विद इन 24 आवर्स जो है मैजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश करा जाएगा. देन नाउ व्हाट इज आर्टिकल 20? आर्टिकल 20 इज रिलेटेड टू व्हाट? चैट बॉक्स में लिखो जरा. Abhijit, wait. Anyone else? बाकी बचे. What is Article 20? Abhijit, your answer is correct. That is related to for offense. हाँ जी अभिजीत बोलो. मैम आर्टिकल 20 में मैम ये होता है कि यदि किसी थीफ ने 5 घरों में चोरी की है तो मैम उसको ये नहीं होगा कि उसको 5 बार ही उस क्राइम की पनिशमेंट मिलेगी. उसको सिर्फ एक जो करंटली क्रिमिनल किया उसने क्राइम किया है उसकी ही पनिशमेंट मिलेगी. यानी कि उसको 5 बार पनिशमेंट दी जाएगी. तो इस टर्म को बोला क्या जाता है? दो टर्म्स इसमें बताई थी. इस टर्म को क्या मैम वो फैक्टो फर्स्ट फैक्टर लॉ और क्या जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया दैट इज नॉट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. दो चीजें बताई थी. म्यूट कर लीजिए अभिजीत. एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और एक बताया था नो डबल जियोपार्डी अंडर आर्टिकल 20. आपने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो नो डबल जियोपार्डी की दी है कि जो है अगर कोई पर्सन जो है एक क्राइम को बारी बारी कर रहा है, बारी बारी दोहरा रहा है, तो उसको जो है उसकी पनिशमेंट जो है एक बार मिलेगी. दिस इज कॉल्ड नो डबल जियोपार्डी. एक्स पोस्ट फैक्टो जो क्राइम उसने आज करा है, सो जो करंट लॉ होगा तो उसको पनिशमेंट जो है करंट लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगी. दिस इज योर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. आर्टिकल 21 that is related to what? Article 21 अपार्ट फ्रॉम अभिजीत बाकी बच्चों का क्या मतलब, क्या समझूं?
बेटा आप सैंपल पेपर में अपने आप ही देख रहे हो कि चीजें किस तरीके से रिपीट हो रही हैं। Yes, that is related to life. Article 23 that is related here, ये आता है हमारा right against exploitation के अंडर, और this is related to trafficking, तस्करी, forced labor. बाकी के क्वेश्चन जो हैं कल डिस्कस करते हैं, टाइम ऑलरेडी काफी ज्यादा हो गया है क्लास। थैंक्स एवरीवन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।